जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। इसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ स्टीयरिंग, क्योंकि स्टीयरिंग का जानकारी ना होना बिल्कुल वैसा ही है कि बिना आप समझिए तो बिना आँख का आप ड्राइविंग से कि हम अगर पहले कुछ देखते हैं, नज़रों से जब हम पहले कुछ देखते हैं तो जब हम उस साइड देखते हैं तभी हम उस साइड ही टर्न करते हैं। तो एकदम सेम सिचुएशन वैसा ही है स्टीयरिंग के साथ। तो स्टीयरिंग एज आपका आँख समझिए और उसी के हिसाब से उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके जीवन में। जैसे बिना बिना आँख का एक मनुष्य होता है, वैसे ही अगर स्टीयरिंग को आप समझते नहीं है तो वैसे ही बिना स्टीयरिंग का आपका गाड़ी गाड़ी हो जाए। इसलिए स्टीयरिंग को समझना बहुत जरूरी है। और इतना एक बात याद रखिए कि ड्राइविंग एक सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये सिर्फ एक कला नहीं है जो कि आप सीख रहे हैं, ये एक जिम्मेदारी भी है। अगर ये जिम्मेदारी आप सही से नहीं निभा पाते हैं तो आप किसी और को भी नुकसान कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम आप देखे चिंटू के साथ क्या हुआ, उससे उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन ये भी तो हो सकता था ना कि अगर उसका गाड़ी एक्सीडेंट ना हो करके किसी और का वो एक्सीडेंट कर देता, किसी और का इंसान का वो नुकसान कर देता, तो सोचिए कितना भारी नुकसान हो जाता है। तो इस जिम्मेदारी को हमें बहुत अच्छे से निभाना है। और चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टीयरिंग का इम्पोर्टेंस चीज़ों के बारे में जानते हैं। चलिए। अरे ये तो आदि भैया का गाड़ी है। मतलब पैदल अब कहाँ तक दूर जाएंगे, इन्हीं को हेल्प के लिए बोलते हैं। देखते हैं गुस्सा ना हो कहीं। हेलो, गुड मॉर्निंग आदि भैया। हाँ, गुड मॉर्निंग चिंटू। बोल रहे थे कि हमको आगे तक छोड़ सकते हैं क्या आप? हमको जाना है तो अब पैदल कहाँ जाए, अब आपका गाड़ी दिख गया तो सोच रहे हैं चले आ जाए। हाँ चलना, कोई बात नहीं, आजा आजा बैठ जा। कोई बात नहीं, आजा बैठ जा। थैंक यू सो मच आदि भैया, थैंक यू सो मच। कहाँ जा रहे हैं आप? अरे ऑफिस जाएंगे अभी, और कहाँ जाएंगे? तुमको कहाँ जाना है? कहीं और जा रहा है? आगे ही जाना है ना, चलो। आप कहीं जा रहे हैं क्या? तो कहाँ जाएंगे? ऑफिस जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? तुमको कहीं और जाना है? गर्लफ्रेंड इंतजार करेगी क्या तुम्हें? अरे नहीं, हम लोग का क्या गर्लफ्रेंड आदि भैया, अभी कैसा कैसा बात करते हैं। जो लोग गाड़ी चलाना जानता है उन लोग के पास गर्लफ्रेंड होती है। ओ हाँ, ये तो है, जो लोग गाड़ी चलाना जानता है उसके पास तो गर्लफ्रेंड होती है, सही बात। लेकिन मुझे तो गाड़ी चलानी नहीं है, सीख तो रहे हो ना, गाड़ी चलाना सीख रहे हो। हमको दीजिए गाड़ी चलाने के लिए। अब ऐसा थोड़ी है कि गाड़ी अभी दे दे तुमको चलाने के लिए, वैसा नहीं होता है। तुमको अभी क्लच ब्रेक एक्सीलेटर के बारे में पता है, स्टीयरिंग के बारे में तो आप एक्सीलेटर क्लच के बारे में तो बता चुके हैं, अब स्टीयरिंग उतना इम्पोर्टेंट है। स्टीयरिंग के नॉलेज का हमको नहीं लगता कि तुम कभी गाड़ी चलाना सीख पाओगे। प्लीज बताइए ना कैसे स्टीयरिंग को कंट्रोल करें। तो जैसा कि हम स्टीयरिंग को अगर देखेंगे तो ओवरऑल हम स्टीयरिंग को नॉर्मल सर्कल ना देख करके इसको एज अ क्लॉकवाइज हम देखेंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि ये जो क्लॉकवाइज से 12 to 6 का जो नंबर होता है, एज अ क्लॉक में आप देखते होंगे, घड़ी में देखते होंगे 2 to 6 का जो होता है, 12 to 6 का, तो ये हो गया। 9 to 3 का हो गया, और उसके बाद 10 to 2 का हो गया ग्रिप। ये जो ग्रिप होता है आपका, ये आपका 8 to 4 का जो ग्रिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझने की बात है। तो अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे, बढ़ाते के साथ हम आपको समझाते हैं। देखिए, जो पहले का जो तरीका हुआ करता था गाड़ी चलाने का, जो तो वहां पर पहले लोग जो इस्तेमाल करते थे ग्रिप स्टीयरिंग पकड़ने का, तो वो होता था पहले आपका 10 to 2 का जो ग्रिप होता था, पहले लोग ये इस्तेमाल किया करते थे। तो ये उनका गलती नहीं था, और नहीं तो हम बता रहे हैं कि वो कोई गलत बात है। लेकिन अभी का जो गाड़ी का जो स्ट्रक्चर, स्टीयरिंग का जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है ना, वो पहले के गाड़ियों से बहुत अलग है। पहले के गाड़ियों का स्टीयरिंग का जो स्ट्रक्चर हुआ करता था वो थोड़ा सा ज्यादा ऊपर से हुआ करता था या फिर नीचे से हुआ करता था। तो उसी के हिसाब से आपका जो स्टीयरिंग का जो ग्रिप हुआ करता था, तो वो पहले के लोग ऐसे बताते थे कि आपका 10 to 2 का जो ग्रिप है वो बेस्ट है, और नहीं तो आपका ये 8 to
8 to 4 का जो ग्रिप है वो सही है, ठीक है। तो वो भी गलत नहीं थे, लेकिन अभी का जितना भी कार आ रहा है, जितना भी नए न्यू मॉडल टाइप का जो कार आ रहा है, उसके लिए मेरा मानना है कि आपको सबसे बेस्ट तरीका है स्टीयरिंग ग्रिपिंग का, आपको 9 to 3 का जो ग्रिप है वो सबसे बेस्ट है। आपको इसी को फॉलो करना है, इसी के हिसाब से चलना है। तो अब इसी के हिसाब से चलने के लिए अब क्या करना है, अगर रोड पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शुरुआत में कैसे प्रैक्टिस करें स्टीयरिंग का। तो स्टीयरिंग को सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि शुरुआत में आपको सीधा चला करके ही प्रैक्टिस करना है। अगर सीधा चलाने से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि इस तरह के रोड पे ले आइए, और इस तरह के रोड पे जैसे ही दोनों व्हाइट वाला लाइन को देख रहे हैं, तो दोनों व्हाइट वाले लाइन के बीच में चलाने का शुरुआत में कोशिश करें। अगर बीच में नहीं जा रहा है, अगर साइड हो जा रहा है, तो बहुत लोग करते हैं कि साइड होने के बाद यहाँ पर यहाँ से ये स्टीयरिंग काटना शुरू करते हैं। अगर यहाँ से ये बचा लिए तो फिर यहाँ पर ये चले जाते हैं, फिर ये लाइन को क्रॉस कर देते हैं, तो फिर उसके बाद ये लाइन को बचाने के लिए फिर इधर आ जाते हैं, फिर इधर से बचाने के लिए फिर उधर चले जाते हैं। ये इससे क्या होता है ना कि आप रोड पे ना ये ऐसा वैसा ऐसा ऐसा टाइप का करके आपको बस चलते ही जाते, सीधा नहीं चला पाते हैं। तो सीधा चलाने के लिए स्टीयरिंग को तो आपको सीधा ही रखना पड़ेगा ना। तो सीधा रखने के लिए क्या कर रहे हैं, तो सीधा रखने के लिए आपको हमेशा 3 बार में करके ही स्टीयरिंग को सीधा करा जाता है। जैसे कि अगर मेरा गाड़ी इधर जा रहा है तो इधर आ गया, मेरा इस लाइन के पास आ गया, अब इस लाइन से हमको बचाना है, तो इस लाइन के लिए हमको सबसे पहले तो एक बार ये काटे, ये 1 हुआ। अभी ये यहाँ पे उस लाइन को क्रॉस करने से पहले ही ये 2 बार में काटे, ये देखिए ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा करके ये मैं सीधा कर लिया, ठीक है। तो ये 3 बार करके ये जो 3 टाइम जो टर्न करके जो स्टीयरिंग सीधा होता है, ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, आपको इसी को फॉलो करना है, ठीक है। मैं फिर से एक यू टर्न ले रहा हूँ और फिर से आपको अच्छे से बताने का ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि आप देखिए, जैसे कि ये आपका रोड है, आपको ये रोड के बीचों बीच चलना है। सबसे पहले तो ये हमेशा याद रखिए कि शुरुआत में अगर आप कार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो खाली रोड में ही कार प्रैक्टिस करें, अगर आपके साथ कोई नहीं है तो, ठीक है। आज ज्यादातर हम सलाह यही देंगे कि आप किसी के साथ बैठ करके, जो जानकार है कार के, उसके साथ बैठ करके तो प्रैक्टिस करें, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये जो आपका जो लाइन है, आपका दोनों जो व्हाइट वाला कार का लाइन है, इससे सीधा चलना है। मान लीजिए आपका स्टीयरिंग गड़बड़ाता है, ये व्हाइट वाला लाइन के ऊपर आपका चक्का आ गया या फिर क्रॉस कर गया, तो इसको बचाने के लिए आपको एक बार जाकर के ये सीधा करना है, ये सीधा करना है, और उसके बाद अगर वो व्हाइट वाला लाइन से को आने से पहले ही आपको वापस से एक बार सीधा कर देना है। ये नहीं देखेंगे कि ये मेरा ये सीधा हो गया तो इसका मतलब गाड़ी भी मेरा सीधा हो गया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो गलत बात है। ये आपको फिर से ये एक बार सीधा करके उसके बाद जैसे ये आ गया, ये देखिए मेरा गाड़ी एकदम बीचों बीच लाइन में सीधा जा रहा है। कहने का मतलब है कि एक बार फिर से समझिए, मैं कहने का जो मतलब है वो एक बार समझ जाओगे ना, तो स्टीयरिंग को आप गाड़ी को आप सीधा चला पाओगे, ठीक है। जैसे कि मेरा ये गाड़ी हमको सीधा चलाना है, ठीक है, एकदम सीधा सीधा रोड में हमको जाना है, और हमको ये दोनों में से किसी लाइन में भी हमको टच नहीं करना है शुरुआत में। अगर मेरा बाय डिफॉल्ट अगर मेरा गाड़ी ये लेफ्ट साइड में आ गया, लेफ्ट साइड में आकर के ये लाइन पे क्रॉस कर गया, ठीक है, तो इसको बचाने के लिए हमको क्या करना होता है, इसको बचाने के लिए तो ऑब्वियसली हम राइट साइड तो काटेंगे ही काटेंगे। जैसे कि राइट साइड इतना काट लिया, तो राइट साइड काटे जैसे ही, तो ये राइट साइड वाला जो लाइन है उसके पास जाने से पहले ही मैं फिर से एक बार लेफ्ट साइड में काटूंगा स्टीयरिंग को, और एक बार उधर जाने से पहले ही ये तीसरा बार में करके इसको ये मैंने सीधा कर दिया। अगर ये सीधा कर दिया तो ये मैं देख रहा हूँ अभी ये सीधा सीधा चल रहा है, ठीक है। लेकिन स्टीयरिंग काटने टाइम में कभी भी आप इसको सीधा सीधा देख करके स्टीयरिंग नहीं काटिए। अगर आप इसको देखने के चक्कर में रह जाएंगे तो वो आपसे एक्सीडेंट होना ही होना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का जो मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है ना, बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। तो इसी के लिए इसको समझते हैं। देखिए, तो नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर लेफ्ट साइड अगर मेजरमेंट करना है, तो लेफ्ट साइड मेजरमेंट करने के लिए ये जो आपका जो वाइपर दिख रहा है ना, ये जो वाइपर दिख रहा है, वाइपर का जो ये जो आपका कोर दिख रहा है, ये आपका जो वाइपर का जो बिंदु है, वाइपर का जो बिंदु है, और उस लाइन से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो आपका गाड़ी और उस लाइन का डिस्टेंस अप्रोक्स 1 फीट के आसपास के डिस्टेंस का है। 1 फीट का डिस्टेंस है आपका गाड़ी। जैसे कि ये गाड़ी आने होते हैं, लेफ्ट साइड का मेजरमेंट आपको मैं बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड के मेजरमेंट के लिए आपको सिंपली, अगर आपको यहाँ से इस बिंदु से अगर जा रहे हैं
अगर कार के इस बिंदु से अगर जा रहे हैं, वाइपर का इस बिंदु को अगर देख रहे हैं, अप्रोक्स ये पूरा का पूरा देखा जाता है, लेकिन अगर इस बिंदु को ही खाली देखेंगे तो ये बिंदु अगर इस लाइन के बीचों बीच है तो आपका गाड़ी फ्री टू गो है। अगर ये लाइन अगर जरा सा भी इस लाइन के पास में हो तो ये समझिए तो थोड़ा डेंजर है। ये इसमें इस गाड़ी का और आपके गाड़ी का डिस्टेंस बहुत कम है, और अगर आप आगे बढ़ाते हो तो वो गाड़ी रगड़ा सकता है, लग सकता है। तो ये हुआ आपका लेफ्ट साइड मेजरमेंट का तरीका। जैसे कि ये मेरा गाड़ी अगर इधर इस बिंदु से ये वाले गेट के पास रहेगा तो ये मेरा गाड़ी फ्री टू गो है। आराम से एक अच्छा खासा डिस्टेंस के साथ आगे मैं बढ़ रहा हूँ। ये देखिए अच्छा खासा डिस्टेंस के साथ। जैसे कि ये गाड़ी मेरा आगे ये उल्टा गाड़ी लगा हुआ है तो इस पर समझते हैं। जैसे कि ये देखिए ये हेडलाइट आ गया तो ये उल्टा गाड़ी हो गया। देखिए तो ये उल्टा गाड़ी है, तो यहाँ पर हम ये पिछला वाला जो गेट है, पिछला वाला गेट से और अपना गाड़ी के इस वाइपर के इस बिंदु से दोनों को मिला करके सीधा सीधा अगर चलते हैं। फर्स्ट वाला गेट या तो गाड़ी जा रहा हो, अगर आ रहा हो सामने से तो समझिए तो फर्स्ट वाला गेट को छोड़ के दूसरा वाला गेट को अपने देखेंगे अपने वाइपर के साथ। अगर गाड़ी आ रहा है सॉरी गाड़ी अगर जा रहा है सामने से तो पहला वाला गेट को छोड़ करके दूसरा वाला गेट को अपने वाइपर के साथ मिला करके देखें। ठीक है, यही सही तरीका होता है आपको लेफ्ट साइड मेजरमेंट करने का। देखिए जैसे कि अच्छा खासा एकदम डिस्टेंस के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये हो गया लेफ्ट साइड मेजरमेंट। और राइट साइड का जो मेजरमेंट होता है वो आपको अप्रोक्स में मैं पहुंचूंगा और वहां पे अभी आपको बताऊंगा लेफ्ट साइड और राइट साइड के मेजरमेंट के बारे में। ठीक है, अभी मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। तो ये सामने वाला जो भी रोड है, ये जो रोड है ये वन वे रोड है। ठीक है, अब ये वन वे रोड क्या होता है, वन वे रोड में ये होता है ना कि वन वे रोड में आपका एक ही रोड होता है छोटा सा, और इसी रोड में सामने से गाड़ी आती भी है और इधर से गाड़ी जाती भी। ठीक है, तो आपका जो काम रहेगा और इस वन वे रोड में आपका जो राइट साइड का जो मेजरमेंट है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है इसको सही से सीखने का। ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे कि सामने से ये गाड़ी आ रहा है, ट्रक आ रहा है, अब हमको अगर ये राइट साइड का मेजरमेंट रहेगा ही नहीं तो हम कैसे आपको ये अपना गाड़ी बचाएंगे या फिर सही करेंगे। और यहाँ पे ये भी एक बात है कि अगर ये वन वे रोड पे हम चल रहे हैं तो वन वे रोड जहाँ होती है वहाँ पे मार्केट इलाका भी होती है। जैसे कि देखिए साइड साइड से बहुत सारा दुकान वगैरह है और ऐसा ऐसा महापुरुष जो कि बीच से ही गाड़ी निकाल करके ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग भी बहुत होते हैं। तो ये वन वे रोड और नॉर्मली आपको मार्केट वाले इलाके में ही होती है। ठीक है, देखिए इस तरह का सिचुएशन आते रहती है वन वे रोड में। जैसे कि बीच से ही आपका जेपीजी गुजर रहा है, निकल रहा है, सब गाड़ी इधर से ही आ रही है और इधर से ट्रक लगा हुआ है, सामने से ये स्कॉर्पियो आ रही है। तो ये सब चीज को देख करके चलना होता है। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे आपको अपना गाड़ी को बचाना करना क्या है। सिंपली आपको इस साइड का जो आपको लाइन दिख रहा है, इस लाइन पर तब तक गाड़ी चलाते रहेंगे जब तक कि सामने से कोई गाड़ी आता नहीं। ठीक है, इसी लाइन पर आपको वन वे रोड पे आपका सही लाइन यही होता है। अब देखिए वो सामने वाला गाड़ी इधर चढ़ गया, लेकिन हम जैसे ही पास में आए ये साइड में हो करके चला गया। अब जैसे कि ये हवाई भी आ रहा है तो ये लाइन क्रॉस करके मेरे लाइन में आ गया, लेकिन हम जैसे ही सामने आए तो वो वापस से वो अपने लाइन में चला गया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि हमको नॉर्मली चलना तो है इसी लाइन पे, लेकिन जैसे ही सामने से अगर कोई गाड़ी आती है, कोई जैसे कि ये व्हाइट वाली कार जो आ रही है, तो जैसे ही आती है तो थोड़ा सा साइड कर लेंगे और फिर से वापस से ये अपने लाइन में आ जाना है। लेकिन हाँ, साइड करने टाइम भी आपको देखना है कि साइड में लोग चल रहे हैं या फिर साइड में कोई कार लगा हुआ है, बाइक लगा हुआ है, ये सब देख करके ही आपको मार्केट वाले इलाके में चलना है। लेकिन नॉर्मली जब भी मार्केट वाले इलाके में चलेंगे, ये जो लाइन है आपका, इसी लाइन के साथ आपको चलना होता है। इस लाइन के साथ अगर नहीं चलते हो, मार्केट वाले इलाका में अगर साइड से चलते हो, कार एज अ कार लेकर के चलते हो, तो यकीन मानिए वो किसी ना किसी को एक्सीडेंट होना ही होना। जैसे कि ये देखिए अपने बच्चे के साथ ये लेडीज जा रही हैं। अगर मैं साइड से लेफ्ट साइड अगर दबा करके चलता, शुरुआत में यही होता है कि सामने से जितना भी गाड़ी आता है तो न्यू लर्नर को बहुत डर लगता है।
डर लगने के वजह से वो अपना गाड़ी को जो है, जैसे कि बाइक चलाने में या फिर साइकिल चलाने में जो आदत होता है वो साइड कर लेने का, तो वही काम वो कार कार के साथ भी करना चाहते हैं। लेकिन कार के साथ वो करना बहुत ही डेंजरस है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको देखिए बीच में ये गाड़ी लगाए हुए हैं, तो हम ऑब्वियसली साइड करके अपने रॉन्ग साइड में आकर के ये कर लिए, आगे बढ़ा लिए। अब मैं जैसे ही इस ठेला को पार कर लूंगा तो वापस से अपने लाइन में ये मैं आ गया। तो ओवरऑल जो आपका जो गली में चलाने का जो तरीका होता है वो यही होता है। मैंने आपको गली में कैसे चलाना है गाड़ी को वो बता दिया हूँ, लेकिन जब तक कि आप गाड़ी पे अच्छे से हाथ साफ नहीं कर लेते हैं तब तक आपको गाड़ी को लेकर के गली वगैरह में चलाना नहीं है, या फिर किसी भी ऐसा मार्केट वाले जगह पर गाड़ी को लेकर के चलाना नहीं है। जब तक का आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अब गाड़ी चलाने आ गया है, अब आप गली में प्रैक्टिस कर सकते हो? तो ऑब्वियसली कम से कम आपको एक कुछ दिन का जो टाइम होता है, जैसे कि 20 से 25 दिन का जो टाइम होता है, तो वो 20 से 25 दिन का जो टाइम आप लो प्रॉपर, 20 से 25 दिन का टाइम प्रॉपर आप सड़क पे ही लो, अच्छा खासा खाली रोड में ही लो। 15 दिन, लेकिन मिनिमम 15 दिन तो लो ही लो। 15 दिन से पहले गली वगैरह में कभी मत आओ बिना गाइडेंस के। अगर आपके साथ कोई ऐसा है जो कि गाड़ी अच्छे से चलाते हैं, तब भले ही आप अपना गाड़ी लेकर के ये गली में आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बोलूंगा कि 15 दिन से पहले कभी भी गाड़ी लेकर के गली में ना आए, और गाड़ी को रोड पर ही प्रैक्टिस करें, खाली रोड में ही प्रैक्टिस करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो ड्राइविंग स्किल है वो बेहतर होगा, और लोगों को भी आपसे कम खतरा होगा, और आपको भी लोगों से कम खतरा होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, कैसे मैंने आपको स्टीयरिंग के बारे में अच्छे से समझा दिया होगा। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है, अगर मेरे तरफ से कुछ गलती हो गया हो, मतलब कि अगर मैं कुछ समझा नहीं पाया होऊंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो प्लीज कमेंट करें हमको। हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे आपका हर एक सवाल का जवाब दें, पूरे अच्छे से दें, विस्तार से दें। और कोई जरूरी नहीं है मैं फिर से इस टॉपिक पे अगर वीडियो बना दूंगा, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बस प्लीज ऐसा ही खाली इतना सपोर्ट करें कि लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।